So yes, hello my dear students, how are you? I hope you guys are doing well. चलिए जी जेई मेंस 2024 PYQ सीरीज जिसमें हम लोग जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा चैप्टर होने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए जी विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहता है टू पार्टिकल x एंड y इक्वल चार्जेस आर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। Thereafter they enter normally in the region of uniform magnetic field and describe circular path of radius r1 and r2 respectively. The mass of the ratio of x and y is. चलिए तो हमको सीधा सीधा फॉर्मूला है r पता है, r is equals to mv by qb होता है। r is equals to mv divided by qb। अब क्योंकि मेरे को वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में तो कुछ दिया नहीं, काइनेटिक एनर्जी के टर्म से बहुत कुछ दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं r is equals to रूट अंडर 2mk अपॉन qb। ठीक है, चलिए जी बोला टू इक्वल चार्जेस, बोला है सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है। ठीक है, यहां तक की कहानी भी क्लियर हो गई। यानी कि मैं r1 by r2 यहां से डायरेक्टली लिख सकता हूं r1 by r2 इज नथिंग बट रूट अंडर m1 अपॉन m2, रूट अंडर m1 अपॉन m2। ठीक है, r1 दोनों के रेडियस दिए हुए कितना, कैपिटल r1 अपॉन कैपिटल r2, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि m1 स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, m1 सॉरी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे बच्चों, तो m1 अपॉन m2 कितना हो जाएगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू r1 बाय r2 होल स्क्वायर। दैट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। रेशियो आ गया हमारे पास r1 बाय r2 का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, टू इंसुलेटेड सर्कुलर लूप्स ए एंड बी ऑफ रेडियस ए कैरिंग अ करंट आई इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि इस वाले लूप की वजह से, बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, बी ए एंड बी बी। ठीक है जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी। ठीक है जी, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर हैं, बी ए एंड बी बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि दोनों की दोनों रिंग्स का ओरिएंटेशन एक इस प्लेन में है तो दूसरा इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है तो एक ऐसे रखा हुआ है। जो ये है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा। ठीक है जी, ए का और बी का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी ए एंड बी बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी एंड दैट कम्स आउट टू बी म्यू 0 आई बाय 2 आर, म्यू नॉट आई बाय 2 आर एंड रेडियस इज ए। अगर इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, बी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स म्यू 0 आई अपॉन 2a, दैट मींस म्यू 0 आई अपॉन √2a। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, a rigid wire consists of semicircular portion of radius r and two straight sections. The wire is partially immersed in the perpendicular magnetic field b naught k cap as shown in the figure. ठीक है, the magnetic force on the wire if it has a current I is, तो IL भी लगा दो सीधा सीधा। ठीक है, IL क्रॉस B कर देंगे। चलिए जी, अभी देखिए पहले वाले केस में जब हम यहां से बात करेंगे, तीन पोर्शंस में हम इसको डिवाइड करते हैं, ये सेमी इनफाइनाइट वायर, ये सेमी सर्कुलर वायर, वापस ये सेमी इनफाइनाइट वायर। क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर की जब आप बात करोगे द मैग्नेटिक फोर्स L क्रॉस B करोगे बच्चों, तो फर्स्ट और थर्ड की वजह से तो मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, एक दूसरे को फोर्स क्या करेगा, कैंसिल आउट करने वाला है। और जो पूरा का पूरा फोर्स होगा किसकी वजह से होगा, सेमी सर्कुलर की वजह से होगा, या फिर फ्री एंड्स की वजह से भी हम बात कर सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटीग्रल डीएल क्रॉस बी। ठीक है जी, डीएल क्रॉस बी यानी कि इफेक्टिव लेंथ ये वाला हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2r। सो फोर्स इज इक्वल्स टू, करंट आई है हमारे पास। ठीक है, और एल का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2r, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2r, सॉरी 2r, दिस इज इफेक्टिव लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू b दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू b दिया हुआ है, और z अगर डायरेक्शन देखेंगे तो L क्रॉस B कहां आ रहा है, L क्रॉस B कहां आएगा, माइनस जे कैप, L क्रॉस B माइनस जे कैप, L क्रॉस B माइनस जे कैप, L उस तरफ है, J इस तरफ है, माइनस जे कैप, दिस इज द आंसर। सो -2BIR जे कैप, -2BIR जे कैप।
-2IBR J कैप। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ द इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेटेड अलोंग द एक्सिस, द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, देखिए अगर फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स कितना लगेगा? Q V क्रॉस B, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू 0। मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 0। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन में हमने इसको पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है। सो नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज 0। दैट मींस द इलेक्ट्रॉन will continue to move with uniform velocity along the axis of the solenoid। solenoid के एक्सिस के along इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। इस पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी करते हैं, ये चीज हमने क्लास थ्योरी में भी कवर की हुई है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F1 एंड मैग्नेटिक फोर्स F2 एक्टिंग ऑन द चार्ज मूविंग विद द वेलोसिटी v कैन बी रिटन एज, देखिए फोर्स तो Q इंटू E हो जाएगा, फोर्स इज Q इंटू E, और मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो Q V क्रॉस V। सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जेईई मेंस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे सॉल्व करके जाने चाहिए। जैसा कि हम लोग पिछले सारे चैप्टर्स में हमने एनालाइज किया कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2023 के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, डिफरेंट शिफ्ट्स में क्वेश्चन रिपीट हुए विदाउट एनी चेंज इन डेटा में चेंज होकर भी हुए हैं, और विदाउट एनी चेंज इन डेटा भी शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जनवरी अटेम्प्ट हो चाहे अप्रैल अटेम्प्ट हो, आपको 2024 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे। इसके लिए करेक्ट पॉइंट लेकर के आपके पास इस तरह के ऑनलाइन 20 ऑनलाइन सॉल्व पेपर्स बच्चों, जिसमें जेईई मेंस 2024 के सेशन 1 और सेशन 2 के दोनों सेशंस के सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं। यहां पर ये चैप्टर वाइज बुक आपके पास अवेलेबल है, इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और ये परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कोएक्सियल स्ट्रेट केबल, द सेंट्रल कंडक्टर एंड द आउटर कंडक्टर कैरीज द इक्वल करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। मैग्नेटिक फील्ड इज 0 कहां होगा? ऐसी कुछ कहानी है, देखिए यहां पर अगर करंट ऊपर जा रहा है तो यहां पर करंट नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर बाहर किसी पॉइंट पर बात करेंगे, बाहर हम एम्पीरियम सरफेस बना देते हैं, आउटर पॉइंट, ठीक है, ये r डिस्टेंस पर है, b आउटसाइड इज 0, b आउटसाइड इज 0। क्यों? इंटीग्रल b डॉट dl किसके बराबर? μ0 इंटू आई एनक्लोज्ड, μ0 इंटू आई एनक्लोज्ड, नेट एनक्लोज्ड current inside this empyrean surface is 0, enclosed current is 0। तो कहां हो जाएगा? outside the cable। कहां हो जाएगा? outside the cable। ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एन एलिमेंट डेल्टा एल डेल्टा एक्स आई कैप, ठीक है, इज प्लेस इन ओरिजिन कैरीज द लार्ज करंट 10 एम्पियर, ठीक है जी। The magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter from the element of delta x of 1 centimeter length is, ठीक है। देखिए हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एलिमेंटल मेथड वाला, μ0 I dl क्रॉस r वेक्टर, ठीक है, अपॉन r क्यूब, ठीक है जी। μ0 का वैल्यू रख देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। करंट कैरी कर रहा है कितना? हाउ मच? 10 एम्पियर, ठीक है। डेल्टा एल, उसका लेंथ दिया हुआ हमको कितना? डेल्टा एल इज हाउ मच? डेल्टा एल इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स एक्सिस के लो, ठीक है, एक्स एक्सिस के लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 सेंटीमीटर,
दैट मीन्स 10⁻⁻², आई कैप, ठीक है, क्रॉस, इसका क्रॉस करेंगे किसके साथ, आर के साथ, दैट इज 0.5 जे कैप, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास अपॉन आर क्यूब, डिस्टेंस कितना है 0.5 है, 0.5 का क्यूब कर देंगे तो दैट इज बेसिकली 1/2 का होल क्यूब, 1/2 का होल क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आई जे के बन जाएगा हमारे पास, पहली बात तो मेरा आंसर आना चाहिए के कैप के अलाउंग, सॉल्व करने पर 4π इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये बन जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ये 2 ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, इट इज अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी हाउ मच, 16π, ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी हाउ मच, सॉरी 4π यहां पे तो रहेगा, यस, ये 4π से 4π कैंसिल आउट, ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना बनेगा 4 इंटू 10⁻⁸, 4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, मैच द कॉलम पैटर्न का क्वेश्चन है आपके पास, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में बात करता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप चेंज करते रहें, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज नहीं होगी, तो ए के लिए हमारे पास हो जाएगा 3rd, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग वायर x लेस देन a, ठीक है, इस तरीके की बात कर रहा है, इस तरीके की बात कर रहा है, इनसाइड पॉइंट पर r विच इज लेस देन a वेयर a इज द रेडियस, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे J, करंट डेंसिटी J डिफाइन करेंगे, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एम्पीरियन सरफेस, एम्पीरियन लूप का एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे करंट का अमाउंट बढ़ता है, और हमने ये चीज क्लास में भी देखी है, क्लास में हम लोगों ने देखा है कि सेंटर के साथ इंक्रीज होने पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ आएगा, फर्स्ट वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आता है डिस्टेंस के साथ में, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग वायर, तो ये सिंपल एक प्लेन वायर की तरफ बिहेव करेगा, प्लेन वायर की तरफ बिहेव करेगा, इनवर्स वाला, ठीक है। सो ऑप्शन कम्स आउट टू बी 4th, ऑप्शन कम्स आउट टू बी 4th। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कांस्टेंट होता है μ0 ni, सडनली ड्रॉप होता है एंड्स पर आकर के μ0 ni/2, ठीक है, सेंटर पर इनसाइड द सोलेनॉइड μ0 ni, और एंड्स पर आकर सडनली ड्रॉप हो जाएगा μ0 ni/2। तो इसके लिए डी के लिए ऑप्शन नंबर 2nd इज द बेस्ट, फर्स्ट का 3rd होना चाहिए, बी का 1st, सी का 4, डी का 2nd, ऑप्शन नंबर 1st इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस है, ये हम लोगों ने क्लास में देखे हुए सारे के सारे डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ कॉइल हैविंग 100 टर्न्स, एरिया 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर is placed in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla, ठीक है, such a way that plane of coil is perpendicular to the magnetic field, ठीक है, plane of coil starting में magnetic field से perpendicular है, ठीक है जी। तो work done in turning the coil through a 90 degree, यानी कि change in potential energy, work done क्या हो जाएगा, change in potential energy के बराबर, जरा solve कर लो इसको, W is equals to U final minus U initial, ठीक है। U फाइनल देखते हैं हम लोग, U फाइनल की बात करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से रोटेट करना है मेरे को उसको। इनिशियली एंगल कितना था, इनिशियल एंगल था मेरे पास 0 डिग्री, इनिशियल एंगल, क्योंकि देखो ना, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर प्लेन ऐसा है कॉइल का तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, बेसिकली एरिया वेक्टर इधर ही होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक मोमेंट पहले वाले केस में मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, अगर 90 डिग्री से रोटेट करूंगा तो फाइनली दिस इज इनिशियल कंडीशन, दिस इज इनिशियल कंडीशन, एंड फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगा, फाइनल कंडीशन लेट्स सपोज इसको 90 डिग्री से रोटेट करना चाहता हूं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। चलिए W इज इक्वल्स टू 0 माइनस, इनिशियली बात कर लेता हूं, ठीक है, इनिशियली बात कर लेता हूं, माइनस मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी, ठीक है। चलिए जी सॉल्व करते हैं इसको, नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स है 100, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, ठीक है।
सबसे पहले तो NI ये कर देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 5 into 10 raised to the power minus 3, करंट इज 1 into 10 raised to the power minus 3, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.2 टेस्ला। ठीक है जी, चलिए इस पूरे को सॉल्व करेंगे। जब ये पूरा सॉल्व करते हैं तो 5 2 10 आ जाएगा हमारे पास, ये एक जीरो, ये जीरो कैंसिल आउट, 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 5, 10 पावर माइनस 5, 10 पावर माइनस 4, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4, दिस मच जूल। वर्क डन आ गया 10 पावर माइनस 4 जूल। माइक्रो जूल्स में पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 जूल। ठीक है, सो 100 माइक्रो जूल्स, कितना वर्क डन लगेगा? 100 माइक्रो जूल्स। करेक्ट आंसर इज 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है हमको कि a long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. ठीक है, the ratio of the magnetic field at A by 2, ठीक है, and 2A from axis of the wire. तो इंटीग्रल B डॉट dl उसी का यूज करेंगे। B डॉट लेंथ वेक्टर की बात करूंगा 2 पाई A बाई 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू 0 I। करंट, टोटल करंट, I करंट इज फ्लोइंग थ्रू पाई A स्क्वायर। ठीक है, तो I डैश करंट इज फ्लोइंग थ्रू हाउ मच? पाई A स्क्वायर बाय 4। ठीक है जी, यहां से हम लोग करंट पता लगा लेंगे। तो टोटल करंट का कितना करंट फ्लो कर रहा है? I बाय 4। I डैश कितना हो जाएगा? I बाय 4। इस एरिया में से करंट कितना हो जाएगा? I बाय 4। रख देंगे इसको I बाय 4 करंट। ठीक है, तो ये इनको नाम दे देता हूं मैं अलग अलग। पहले वाले को फर्स्ट नाम दे देता हूं, तो B1 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, B1 कम्स आउट टू बी म्यू 0 I अपॉन 4 पाई A। ठीक है, सिमिलरली आउटसाइड पॉइंट के लिए B डॉट, आउटसाइड पॉइंट के लिए लेंथ मेरे पास 2 पाई और डिस्टेंस कितना है? 2A। ठीक है, म्यू 0, करंट कितना फ्लो होगा? करंट एनक्लोज बाय द एम्पीरियंस सरफेस इज टोटल I। तो B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? B2 इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। हमसे रेशियो पूछा था इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट का, तो B1 अपॉन B2 का वैल्यू कितना आएगा? देखिए B1 अपॉन B2 का रेशियो कितना आएगा? 1 अपॉन 1। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? व्हेन करंट वेरी विद द टाइम, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड ओनली इफ मोमेंटम कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज टेकन इनटू अकाउंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही कहा तुमने। न्यूटन्स थर्ड लॉ वेरी वैलिड होगा कब? जब मोमेंटम जो है कौन कैरी कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अकाउंट में रखते हुए अगर वो मोमेंटम कैरी कर रहा है तो हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को वैलिड करवाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। करंट वेरीज, और ध्यान रखेंगे व्हेन द करंट वेरीज विद द टाइम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। एम्पीरियन सर्कुलर लॉ डज नॉट डिपेंड्स ऑन बायट-सेविट लॉ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एम्पीयर सर्कुलर लॉ डिपेंड्स ऑन बायट-सेविट लॉ। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट सेकंड इज false. So statement 1 true, 2 false, statement 1 is true and statement 2 is false. चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज द, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे आगे 12th क्वेश्चन पे। अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, इनके चार्ज और मासेस में भी दिया हुआ, मास का रिलेशन भी दिया हुआ है और इजी हो गया। हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एंटर्स द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। काइनेटिक एनर्जी सेम बोला गया है। ठीक है, मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये भी ठीक है। द रेशियो ऑफ रेडियस RD ऑफ न्यूट्रॉन टू द रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। रेडियस अभी हमने देखा, रेडियस इज इक्वल्स टू √2m के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत ही हमने यहां से करी थी, अपॉन QB। तो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ये हमसे पूछा है, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में चला गया, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। ये रेशियो आना चाहिए। ठीक है, नहीं अंडर रूट यहीं लगेगा बस, ये अलग हो गया। ठीक है, मासेस का रेशियो हमको दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 2, ठीक है, प्रोटॉन से जस्ट डबल हो जाएगा, प्रोटॉन से जस्ट डबल हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा √2। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का चार्ज सेम है, प्लस ई के बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा हमारे पास इंटू 1. सो RD अपॉन RP इज √2/1. सो करेक्ट आंसर इज √2/1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि two long straight wires carry equal current in the opposite direction as shown in the figure. ठीक है जी. The separation between the wires is 5 centimeter. इनके बीच में separation दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का. The magnitude of the magnetic field at point P midway between the wires is. देखिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इस वाले वायर की वजह से बात करोगे, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? एड ऑन हो जाएगा. दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है पॉइंट पी पर. ठीक है, एक की वजह से निकाल दो क्योंकि है भी मिड पॉइंट पर. कहां है? मिड पॉइंट पर है. दैट मींस 5/2 सेंटीमीटर बच्चों, 5/2 सेंटीमीटर. ठीक है, एक की वजह से निकाल दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा. और एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना? μ0I/2πr. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टाइम्स ऑफ μ0I/2π. डिस्टेंस अगर d दिया हुआ तो d/2 इसको कंसिडर कर लेंगे. ठीक है जी. 2 × 4π × 10⁻⁻⁷. करंट का वैल्यू पुट करेंगे 10/2π इंटू d/2. d का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻⁵. ठीक है, और सॉरी 10⁻⁵ 10⁻², 10⁻⁻² डिवाइड बाय 2 पर चला गया. ये इससे कितने टाइम्स? 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा. ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा. 4 × 4 16 एंड दिस कम्स आउट टू बी 10⁻⁻⁵. ठीक है, हमको माइक्रो टेस्ला में कन्वर्ट करना है तो 160 × 10⁻⁻⁶. सो करेक्ट आंसर इज 160. Magnetic field between the wires is 160 × 10⁻⁻16 Tesla. Answer is 160. Next, question number 40. The magnetic field at the center of the loop formed by the two semicircular wires of radius 2π and 4π meters carrying the current I 4A as shown in the figure. ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट ये कंसिडर किया, डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने ये कंसिडर किया. तो 4 पार्ट्स में अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, इसकी वजह से भी 0. ठीक है, बिकॉज ये पॉइंट जो है ये एक्सियल पॉइंट हो गया. जिस एक्सिस में हमारे पास वायर लाई कर रहे हैं उसी एक्सिस पर ये पॉइंट है. तो इन दोनों पार्ट्स की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. इसकी वजह से होगा अंदर, और इसकी वजह से भी कहां होगा? अंदर. ऊपर वाले की वजह से R2 की वजह से अंदर, और R1 की वजह से भी अंदर की तरफ आएगा. ठीक है, तो सेमी सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है. सेमी सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बी नेट. बी नेट कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड सेमी सर्कुलर पार्ट, μ0I/4r, μ0I अपॉन 4r. रेडियस R1 का वैल्यू कितना? 4π, सॉरी 2π, छोटा वाला रेडियस है, दिस इज 2π प्लस μ0I अपॉन 4. रेडियस कितना है? 4π है. नाउ पुट द वैल्यूज. एक काम करता हूं, μ0 4π इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू करंट का वैल्यू कितना है? करंट का वैल्यू इज 4 एम्पियर डिवाइडेड बाय, नीचे से 4 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचता है? पाई भी बाहर आ गया, 2π बाहर ले लेते हैं बेसिकली. ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 + 1/2. 1 + 1/2. सॉल्व कर दो इसको. 4π से 4π कैंसिल आउट, ये से 2 टाइम्स कैंसिल आउट, 3/2 यानी कि 3 × 10⁻⁻⁷. 3 × 10⁻⁻⁷. सॉल्व करने पर जो हमको दिया हुआ था अल्फा × 10⁻⁷, दैट मींस वैल्यू ऑफ अल्फा इज 3. चलिए, इजी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, बड़े ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम is moving with a velocity of 4 × 10⁻⁶ meter per second along y-axis under the magnetic field strength of 2 k cap Tesla. ठीक है, the force acting on the charge is x I cap Newton. The value of x is, चलिए, forces Q V क्रॉस B. आइए जी, चार्ज कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁻⁻⁶. This is the charge. Okay, it is moving with the velocity of 4 × 10⁻⁶ and along positive y-axis, that means j cap. चलिए जी, क्रॉस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ?
इसको मल्टीप्लाई करना है हमको मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज 2k कैप। ठीक है, ये कितना बनेगा 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻6 इंटू 2j क्रॉस k, कितना हो जाएगा i कैप। सॉल्व कर लेना इसको, कितना बन के आता है, ये बन के आता है मेरे पास 32 i कैप। ठीक है, 32 i कैप न्यूटन, दिस इज द फोर्स 32 i कैप न्यूटन। x i कैप बोला था, वैल्यू ऑफ x इज 32। अगेन एन इजी क्वेश्चन, आप देख रहे हैं पुट द वैल्यूज गेट द आंसर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं रेगुलरली हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया है। A very long straight conductor carries the current of √2 ampere in the direction from southeast to northwest। ठीक है, ऐसे, हाँ ठीक है। इस प्लेस फोर्स पर यूनिट, ये भी इजी क्वेश्चन हो गया। F इज इक्वल्स टू ILB। ठीक है, F इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B बेसिकली। तो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच मेरे को क्या चाहिए, एंगल चाहिए 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, ILB sin 45, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। करंट दिया हुआ है हमको कितना, √2, लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ तो हमें कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड 3.5 इंटू 10⁻⁻5, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, खचैक खचैक, आंसर कितना आता है, आंसर आ जाएगा 35 इंटू 10⁻⁻6। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज 36 इंटू 35 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर। करेक्ट आंसर इज 35। क्लियर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 35। क्वेश्चन नंबर 17, the current of 5 ampere flows in a square loop of side 1 meter is placed in air. The magnetic field at the center of the loop is x√2 into 10⁻⁷ टेस्ला। अगेन क्लास इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है। आपने स्क्वायर लूप के साथ किया होगा, आपने पेंटागन के साथ किया होगा, आपने हेक्सागन के साथ किया होगा, आपने एन साइडेड पॉलीगन के साथ क्लास में इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर की होगी। आइए जी, देखिए एक स्क्वायर लूप है, करंट 5 एम्पियर हमारे पास, सेंटर पे बात कर रहे हैं। चारों साइड की वजह से बात करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, यानी कि चारों लूप की, चारों साइड्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इनसाइड। हमें क्या करना है, हमें एक की वजह से निकालना है और सबके लिए मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बनेगा 45 डिग्री एंगल, ये भी बनेगा 45 डिग्री एंगल। किसी भी एक की वजह से निकाल दो, इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, μ0 I/4πd sin 45 प्लस sin 45। ठीक है, ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। 4 पुट द वैल्यूज, μ0 का वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7। करंट हमको दिया हुआ है 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय 4π। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू 1/2 मीटर। ठीक है, क्योंकि लेंथ दिया हुआ है, साइड कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो सेंटर कहां होगा, इससे वायर से 1/2 मीटर पर। सो 1/2 sin 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2, दैट कम्स आउट टू बी 2/√2। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 डिवाइडेड बाय √2। सॉल्व करेंगे, 4π से 4π कैंसिल आउट, 5 2s are 10, ये ऊपर चला जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। हमको बोला है x√2, अच्छा √2 से ये मेरे पास कितना हो जाएगा 40√2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। सो x√2, द वैल्यू ऑफ x इज 40। सो करेक्ट आंसर इज 40। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 हमको कहता है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B0 I कैप प्लस 2 B0 J कैप। ठीक है, at a particular instant of time the velocity of electron is this। किसी particular instant पर velocity ये है। If magnetic force acting on the electron is 5 E K cap Newton, where E is the charge of the electron, then the value of B0 is। तो सिंपल सी कहानी, E V क्रॉस B कर दो बच्चों। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q V क्रॉस B। जस्ट पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। फोर्स दिया हुआ है कितना, 5 E K कैप आना चाहिए, चार्ज इलेक्ट्रॉन का E है। ठीक है, वेलोसिटी की बात करता हूं 3 I कैप
प्लस 5 जे कैप, इसका क्रॉस करूंगा किसके साथ, बी नॉट आई कैप प्लस 2 बी नॉट जे कैप, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सॉल्व कर लेता हूं, ई को बाहर रहने दो, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, आई क्रॉस आई 0, आई जे के बनेगा 6 बी नॉट के कैप, ठीक है। और ये बन जाएगा कितना, -5 बी नॉट के कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 ई के कैप, 5 ई के कैप इज इक्वल्स टू बी नॉट ई के कैप। सॉल्व करोगे, इक्वेट करोगे दोनों को, तो बी नॉट किसके बराबर आता है, 5 के बराबर। दैट मींस द वैल्यू ऑफ बी नॉट इज 5। अगेन एन इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है हमको कि द टू सर्कुलर कॉइल्स P एंड Q ऑफ 100 टर्न्स ईच, ठीक है, सेम रेडियस ऑफ पाई सेंटीमीटर, रेडियस है पाई सेंटीमीटर। द करंट इन P एंड R आर 1 एम्पियर एंड 2 एम्पियर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, दोनों में करंट अलग अलग है। P एंड Q आर प्लेस्ड इन देयर प्लेन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू देयर सेंटर्स कोइंसाइड, ठीक है, उनके सेंटर्स क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज दिस। आपको ध्यान होगा अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम पैटर्न पे था, डिफरेंस इतना सा, तो दोनों में करंट सेम था, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए हुए थे, ठीक है, बाकी सारी चीजें सिमिलर थी। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाले की वजह से निकाल देता हूं, पहले वाले की वजह से निकालता हूं। पहले वाले की वजह से कितना हो जाएगा, μ0 I बाय 2r, μ0 का वैल्यू, एक काम करते हैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। μ0 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 10⁻⁷, μ0 I पहले वाले की वजह से करंट कितना A, ये P की वजह से अपॉन 2r, रेडियस इज हाउ मच, पाई, सेंटीमीटर में दिया है, ये लो जी मीटर में हो गया, मीटर में हो गया, ठीक है। 1 एम्पियर करंट था, 1 एम्पियर था करंट, और नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न से 100। ये आ गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड P A की वजह से, ठीक है, P की वजह से। और कमाल की बात यह है कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जब इधर आएगा तो इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा, तो दोनों का रिजल्टेंट जब मुझे निकालना है, दो वेक्टर्स है मेरे पास, आई एम हैविंग टू वेक्टर्स व्हिच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, दैट मींस bp स्क्वायर प्लस bq स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर देंगे इसको, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये से कैंसिल आउट 2 टाइम्स, ये 10⁻⁻2 4 ऊपर बनेगा, तो 2 मिली टेस्ला, 2 मिली टेस्ला, ठीक है। ऐसे ही Q की वजह से निकालता हूं μ0, दैट मींस 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स है 100 बच्चों, डिवाइडेड बाय 2, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस पाई सेंटीमीटर, अगेन पाई इंटू 10⁻⁻²। सॉल्व कर देंगे इसको, तो बेसिकली 2 एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर, तो 4 मिली टेस्ला, 4 मिली टेस्ला, दिस इज BQ। और बी नेट की अभी मैंने बात करी, क्योंकि बीपी एंड बीक्यू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो बी नेट इज, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज रूट अंडर बीपी स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, ठीक है। दैट मींस रूट अंडर 4 प्लस 16 मिली टेस्ला, दैट मींस रूट अंडर 20 मिली टेस्ला, दिस इज द आंसर, रूट अंडर 20 मिली टेस्ला। हमको पूछा था रूट अंडर x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 20, वैल्यू ऑफ x इज 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे जाने से पहले हम लोग बात करेंगे रैंकर्स पैकेज के बारे में। रैंकर्स पैकेज क्यों इंपॉर्टेंट है, रैंकर्स पैकेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैंकर्स पैकेज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आप अपने रैंक को एनहांस कर सकते हो, टॉप रैंक्स में आप आ सकते हो, फुल आउट ऑफ फुल बुल्स आई आप हिट कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस हमको ये बताते हैं कि जिन बच्चों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं रैंकर्स पैकेज में, उनमें से बहुत से बच्चों ने बुल्स आई हिट किया है, अपनी रैंक को इंप्रूव किया है, NITs ट्रिपल सिक्योर किए हैं, जिनके सिलेक्शंस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था उन्होंने अपने सिलेक्शंस को सिक्योर किया है। तो रैंकर्स पैकेज के मटेरियल को परचेज करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि वी आर हैविंग अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स इज फॉर्म्ड बाय बेंडिंग अ वायर ऑफ लेंथ 4 पाई मीटर, ठीक है। वही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आ गया, इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज दिस इज फ्लोइंग थ्रू द साइड्स ऑफ द पॉलीगन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगन विड बी। सिंपल क्वेश्चन, वही अभी हमने स्क्वायर के लिए किया, मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हुए, हेक्सागन आ गया अब आपके पास, ठीक है, वही काम करेंगे हम जब हेक्सागन आ गया है तो,
ठीक है। अब इस हेक्सागन में हमको टोटल लेंथ दिया हुआ है, टोटल लेंथ दिया हुआ है कितना 4 पाई मीटर। तो एक साइड का लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, एक साइड का लेंथ हो जाएगा 4 पाई बाय 6, ठीक है। ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 4 पाई बाय 6, क्योंकि टोटल 6 साइड्स हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एक की वजह से निकाल देता हूं, किसी एक की वजह से निकाल देता हूं, ठीक है। यहां पर ये मैंने माना ऐसे करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, किसी एक की वजह से निकाल दो, ये एंगल बनेगा 30 डिग्री और दिस एंगल इज अगेन 30 डिग्री, ठीक है। एक की वजह से निकाल दो, इंटू 6 कर दो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 6 इंटू, एक की वजह से निकालेंगे म्यू नॉट आई, करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोज इज, आई का वैल्यू दिया है 4 पाई इंटू √3, 4 पाई इंटू √3 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 4 पाई डी। अच्छा, अब हमारा टास्क है डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, डी कैलकुलेट करने का, ठीक है। देखो ये तो आ गया 2 पाई बाय 3, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी पाई बाय 3, ठीक है। अब मुझे क्या पता है 1030 का वैल्यू क्या होता है, 1030 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट मींस पाई बाय 3 अपॉन बेस, बेस कितना है हमने माना डी है, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए, 1/√3 के बराबर होना चाहिए, 1/√3। सॉल्व करना है इसको, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाय √3, द डी कम्स आउट टू बी हाउ मच, पाई बाय √3, ठीक। तो डी का वैल्यू यहां रख देता हूं पाई बाय √3, चलिए जी। और sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 यानी कि sin 30 प्लस sin 30, दैट मींस 2 इंटू 1/2, ठीक है, 2 इंटू 1/2। चलिए सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, √3 ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये बनता है 6 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, √3 ऊपर आ गया हमारे पास, √3 ये 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 कैंसिल आउट होकर के पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा कितना 72 इंटू 10, 4 3 12, 672 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, दिस इज द आंसर, 72 into 10⁻⁻7 Tesla. The value of x is 72. Again an easy question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2r as shown in the figure. The ratio of the magnetic field at A to the magnetic field produced at C is x/7. The value of x is, ठीक है। तो एक बार A पर निकाल देंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, A पर दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, एड ऑन होगा, देखो ना बाहर आ रहा है, इससे भी बाहर आ रहा है, C पर देखोगे तो इससे अंदर जा रहा है, इससे भी अंदर जा रहा है, ठीक है। तो पहले A पर निकाल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, A पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट A, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट A निकालोगे तो μ0 पहले वाले वायर की वजह से I/2 पाई, ये डिस्टेंस कितना है r, ठीक है, प्लस μ0 I/ ये डिस्टेंस नहीं सॉरी, करंट इज 2I, दूसरे वाले वायर की वजह से निकाल रहा हूं, 2I करंट है अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितना है बच्चों r 3r डिवाइड बाय 3r, ठीक है जी। और दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐड कर दिया, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा 5 μ नॉट आई, सॉल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया मैंने डायरेक्टली यहां पर, और ये 6 पाई r, ठीक है, 6 पाई r, ठीक है जी। अब सी पॉइंट पर भी कैलकुलेट करता हूं, देखो डायरेक्शन, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के रेशियोज की बात कर रहा है, डायरेक्शंस की यहां बात नहीं कर रहा है। डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो इधर पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर और सी वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन आता है। चलिए मैग्नीट्यूड की बात करें हमने, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एट सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा μ0, इसकी वजह से I/2 पाई, डिस्टेंस कितना है बच्चों, वही 3r, ठीक है जी, प्लस μ0 2I/, ये कितना बन जाएगा 2 पाई इंटू r डिस्टेंस। सॉल्व करना है इसको, ये बनेगा कितना, एलसीएम ले लेंगे तो 6 और 1 7 म्यू नॉट आई अपॉन 6 पाई r, ठीक है जी। हमको पूछा है रेशियो, ठीक है, BA/BC इज इक्वल्स टू, ये आएगा 5/7 विच इज इक्वल्स टू x/7, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 के बराबर, वैल्यू ऑफ x इज 5, अगेन एन इजी वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमको, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अ करंट 2 एम्पियर कैरिंग अ स्ट्रेट मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 एम्पियर, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 500 ग्राम, किस, ठीक है, उस वायर का मास दिया हुआ है, इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इन मिड एयर, ठीक है, बाय अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई करके उसको ऐसे हवा में लटकाया हुआ है, तो नीचे लगेगा mg, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर हवा में लटका हुआ है तो नीचे mg होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स। अगर हवा में लटका हुआ है तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड mg होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स, तभी तो वो बैलेंस रहेगा, यानी कि mg मस्ट बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। खेल खत्म। mg किसके बराबर, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, BIL होता है, मैग्नेटिक फोर्स इज BIL। अगर मैं यहां से करंट निकाल दूं तो मेरा काम बन जाएगा कि यस, करंट 2 एंपियर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा मेरे पास, अच्छा लेंथ ऑफ वायर भी नहीं दिया है ना, लेंथ ऑफ वायर निकाल सकते हैं, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A से लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, RA डिवाइडेड बाय रो। यस, हमारा क्वेश्चन हो गया है 500 ग्राम्स केजी में कन्वर्ट किया, G का वैल्यू रखा, B मुझे कैलकुलेट करना है, करंट का वैल्यू 2 एंपियर, लेंथ आ गया, रेजिस्टेंस 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटीज 2 इंटू 10⁻⁻6, ये से कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट, ये 3 0 से कैंसिल आउट, और ये बनेगा मेरे पास कितना, B इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5/2 इंटू 5/2 इंटू 10⁻, कुछ गड़बड़ किया है मैंने, कुछ तो गड़बड़ किया है, बी आई आ गया मेरे पास 2 एंपियर, ठीक है, और लेंथ में मेरे को निकालना था आर, आई आ गया आर, ये 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया है, यस, ठीक है, ये करंट आ गया ना, लेंथ ये रहेगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B इंटू 5 इंटू 10⁻⁻1 टेस्ला, ठीक है, यही तो हमसे पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ B इज समथिंग इंटू 10⁻⁻1, यानी कि समथिंग का वैल्यू कितना होगा, 5, करेक्ट आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। अ सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ m नंबर ऑफ टर्न्स, m टर्न्स यहां पर बने हुए हैं। इट कैरीज द करंट ऑफ 5 एंपियर इफ magnitude of magnetic field inside the solenoid is 6.28 into 10⁻⁻3, then the value of m is B is equals to mu 0 ni, put the values, get the answer। B का वैल्यू हमको दिया है 6.28 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, 4, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि m अपॉन लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इज 0.5 इंटू कैरीज द करंट ऑफ 5 एंपियर, ठीक है जी। देखिए ये 3.14 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स, सो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हट गया, ये 0 लग गया, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये से 2 टाइम्स कैंसिल आउट, ठीक है। तो m का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना था, m का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, m इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁴, ये कितना बनेगा 100, ठीक है, नहीं 1000 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व कर लेना 500, नंबर ऑफ टर्न्स कम्स आउट टू बी 500, द वैल्यू ऑफ m इज 500, सो करेक्ट आंसर इज 500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एन इलेक्ट्रॉन विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 micro Tesla, okay, perpendicular to its direction, an electric field E is applied perpendicular to the direction of velocity and magnetic field, ठीक है, the value of electric field so that electrons move along the same path, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 होगा, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है, Q इंटू ई इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, क्योंकि उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तभी उसका कांस्टेंट स्पीड रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा, सेम पाथ पे वो मूव करेगा। ठीक है, यानी कि मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा मेरे पास, हमको निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, v इंटू बी। अब आपको ध्यान है, वेलोसिटी तो हमें दिया नहीं है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, वेलोसिटी नहीं दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, √2k/m इंटू बी। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। √2 का k का वैल्यू रख दूंगा, काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ये लीजिए, अपॉन मास 9 इंटू 10⁻31, लेने के लिए भी बोला है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 10⁻31 इंटू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है, 3 इंटू 10⁻6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए। आप सॉल्व करना है इसको, मैंने सॉल्व किया हुआ है, दिस आंसर कम्स आउट टू बी 4। ठीक है, आप कैलकुलेट करना है इसको, यही आंसर आएगा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 4 न्यूटन पर कूलम। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, अ स्क्वायर लूप ऑफ एज 2 मीटर कैरिंग द करंट ऑफ 2 एम्पियर प्लेस इन विद इट्स एज पैरेलल टू द XY एक्सिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये हो गया x, ये हो गया y, एक लूप है इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग थ्रू XY प्लेन एंड एक्सप्रेस्ड एज दिस। ठीक है, k कैप वेयर B नॉट इज, k कैप मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये रहा बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, L क्रॉस B कर देंगे, तो L क्रॉस B करने पर, L क्रॉस B करने पर अगर मैं यहां से करंट को ऐसे कर देता हूं, ठीक है, तो L क्रॉस B कर दो, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा और यहां पर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा F2। ठीक है, L क्रॉस B, L क्रॉस B। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, अब जैसे जैसे मेरे पास x का वैल्यू, जब x का वैल्यू 0 है, क्या बोलता है कि मैग्नेटिक प्लेस विद इट्स एजेस पैरेलल टू द XY एक्सिस। ठीक है, एक बार x का वैल्यू 0 रख लूंगा, x का वैल्यू यहां पर ये 0 हो गया और इसके लिए x का वैल्यू 2 रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि x के साथ साथ क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ x चेंजेस द मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस। चलिए, तो F1 का वैल्यू निकाल देता हूं बच्चों। F1 का वैल्यू F इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B होते हैं, F इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B, तो F1 इज इक्वल्स टू IL B1। ठीक है, I मैग्नेटिक करंट एट 2, लेंथ हमको दिया हुआ है 2 मीटर्स का, लेंथ 2 मीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B1 निकाल देता हूं, B1 कितना आ जाएगा मेरे पास, रखो जरा, x का वैल्यू 0 रखो, B1 मींस एट x इज इक्वल्स टू 0, तो B1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, B नॉट k कैप, B नॉट, ये आ गया B नॉट, दैट मींस 4 B नॉट। ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू 2, B2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4 2 8 प्लस 1 9 B नॉट, 9 B नॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है, तो ये तो आ गया F1। F2 मेरे पास कितना आ जाएगा, I करंट है हमारे पास अगेन 2, लेंथ इज 2, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 9 B नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 9 B नॉट। ठीक है, दिस इज 9 B नॉट, 36 B नॉट, F2। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूं। नेट मैग्नेटिक फोर्स मेरे पास क्या होने वाला है, नेट मैग्नेटिक फोर्स F नेट इज, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, F2 माइनस F1, F2 माइनस F1, दैट मींस 36 B नॉट माइनस 4 B नॉट, दैट इज इक्वल्स टू 32 B नॉट। ये हो गया 32 B नॉट, और B नॉट का वैल्यू 5 रख देंगे, सो F नेट इज इक्वल्स टू, F नेट इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5, दैट मींस 160 न्यूटन। सो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज 160 न्यूटन्स। क्लियर है? सो करेक्ट आंसर इज 160. चलिए, so yes, thank you so much guys. I hope you enjoyed this session. We'll meet you in next class. Bye bye, take care, have fun and enjoy your day.